नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। इस साल का पहला मंथ आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आने वाला है, कहां पर क्या बदलाव लेके आने वाला है, कहां पर आपकी लाइफ में लाइट आती हुई नजर आ रही है। लगन का मालिक 4th हाउस में आ गया है, लगन में 11th हाउस का मालिक बैठा है और 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितना काम करोगे उतना सोसाइटी के ऊपर प्रभाव डालते हुए नजर आओगे, आपका प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील करने वाली है। 4th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 4th में, कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन, आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मनी फ्लो आपका होता हुआ नजर आएगा, काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ, आपका बल आपके जीवन में प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो आपको अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी के लिए है, गेन्स को बनाने के लिए है, किसी चीज को अचीव करने का है, कॉन्कर करने का है। लेकिन कहां पर आपको रोकथाम करनी है, कहां पर आपको चीजों को कंट्रोल करना है, कहां पर राहु 12th हाउस में आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा सकता है। कोई राहु बन के आपके जीवन में आएगा, राहु जैसा रिएक्ट करेगा और आपकी लाइफ में अननेसेसरी क्योस पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिनका गुरु बलवान होगा, जिसका लग्नेश बलवान होगा, जो धर्म से जुड़ा होगा, संयम नियम साधना से जुड़ा होगा, वो लाइफ में कहीं ना कहीं इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस की राशि बढ़ती है, और 3rd हाउस मतलब जेमिनी साइन हमारी इंटेलिजेंस को दिखाती है, हमारी बुद्धि को दिखाती है। और वहां गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, अगर आप धर्म के साथ अलाइंड हैं तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप अपनी महाभारत को जीत जाएंगे और अपनी लाइफ में वो स्थापित कर पाएंगे जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के द्वारा कराना चाहते थे। तो आइए जानते हैं आपकी महाभारत कैसे लिखने वाली है मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। कैसा जाएगा ये इस साल का पहला महीना, जहां पर आपको प्रकाश भी मिलेगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। कुछ सेटबैक्स लग सकते हैं, कुछ रियलिटी हिट कर सकती है, लेकिन वो जो होगा वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, 2 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं। तो उनको हम ट्रैक करेंगे वीकली वीडियोस में। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे से अभी तक रूबरू नहीं है, इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे आपके लव रोमांस के बारे में। 11th हाउस में बैठकर मल्टीपल ग्रहों का आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं 15th ऑफ जैन के बाद आपकी लाइफ में एक ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है, एक प्रकाश आती हुई नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्यदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल भाव के ऊपर। तो कहीं ना कहीं चेतना आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ रियल चीजों को आप एक्सेप्ट करते हुए नजर आओगे। लाइफ में कुछ मैनिपुलेशन था, कहीं ना कहीं कोई धोखा दे रहा था या आपको बैक स्टेप करना चाहता था, वहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। रियल फेसेस नजर आएंगे आपको, कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। कुछ नई फ्रेंडशिप, कुछ नए लोगों के साथ आपका मिलना कहीं ना कहीं ये भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। जो सिंगल है सडनली उनकी लाइफ में प्रपोजल्स आते हुए नजर आएंगे। 11th हाउस का मालिक 1st हाउस में आ गया है। जितने आप मैच्योरली बिहेव करेंगे उतना ज्यादा आप इस समय एक राइट पर्सन को, एक राइट एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मैच्योर रहना, अच्छे से बिहेव करना और रेस्पॉन्ड करना सिचुएशन में आपको आना चाहिए। अगर आप इस समय बच्चे बन गए, रिएक्टिव बन गए, आप छोटी छोटी चीजों को लेकर इनसिक्योर हो गए, तो आप ये पार्टनर को इनसिक्योर करेगा और वो रिलेशनशिप को छोड़ता हुआ नजर आएगा, आपको ड्रॉप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप जितने ब्रॉड माइंडसेट के साथ चीजों को हैंडल कर पाएंगे, जितने सिचुएशन को टैकल करने की मैच्योरिटी दिखा पाएंगे, उतना ही बिलीव आप सामने वाले अपने पार्टनर का जीतते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि आपको इस समय कैसे बिहेव करना है। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, फॉरेन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का इंपैक्ट पड़ रहा है और इस समय राहु आपके अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठे हैं आपके 12th हाउस में। तो आपको स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब दे सकता है, आपको बेड ब्लजरी की तरफ लेके जा सकता है, या किसी को खोने का डर आपको परेशान कर सकता है। अगर राहु का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में कुछ ऐसा प्रभाव राहु का है, तो कहीं ना कहीं उसके थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ते हुए नजर आएंगे। शनिदेव चीजों को स्लो करेगा और आपके अगर मून साइन बाइसेस है तो मून आपके यहां पर बैठे होंगे अपनी कुंडली में, तो यहां पर इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाना, इमोशनली ड्रेन हो जाना, अगर आपकी मीन राशि है, ऊपर से 7.5 लगना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकेजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने फाइनेंशियली, इमोशनली सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और सामने वाले ने मुझे एकदम से छोड़ दिया। इसकी वजह से आपका डिसहार्टनिंग फील करेंगे। लेकिन कोई ना कोई होगा वर्क प्लेस पे जो आपको कनेक्ट करेगा, कोई ना कोई होगा जहां पर आप ट्रैवल करोगे या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप किसी फ्रेंड से मिलते हुए नजर आएगा, जो आपका अकेलापन को खत्म कर देगा।
आप अकेले तो नहीं रहने वाले हैं, ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन एक बेहतर माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ जाते हैं और किसी के साथ कनेक्ट होने से पहले अपने आप को हील कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। जनवरी का मंथ आपको कुछ क्लैरिटी देगा, कुछ रियल फेसेस दिखाएगा और आपकी लाइफ में लाइट लेके आएगा। जहां पर आप कंफ्यूज हैं, फिक्स करने के लिए चीजें वहां पर फिक्स कर पाएंगे, कौन सही है कौन गलत, कौन रेड फ्लैग है और कौन ग्रीन फ्लैग। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी, उनका 10th हाउस में बैठना, फिर 11th हाउस में चले आना, यानी कि इनिशियल लेवल पे अगर आप किसी अपने पार्टनर की साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रीक्वेंट ट्रैवल होते हुए नजर आ रहे हैं, सोसाइटी के बारे में बात करना, अपने वर्क प्रेशर को कहीं ना कहीं घर लेके आना और घर में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, अपने लोगों को टाइम ना दे पाना, उसकी वजह से परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों की लाइफ में यहां पर प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ सडन इवेंट्स जहां पर चीजें ब्रेक होने की बात करेंगे आप, क्योंकि मरकरी का मालिक सूर्य के पास बैठा है और वीनस अष्टम भाव के मालिक के साथ बैठा है, तो सडन आपके, क्योंकि शुक्रदेव आपके लिए अष्टम भाव का मालिक है, वो सडननेस लेके आ रहा है, तो आपके सामने वाले के बिहेवियर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कोल्डनेस आएगी, आप एक दूसरे के अगेंस्ट भी जाते हुए नजर आओगे। ईगो हिट होना, 10th हाउस में बैठना बहुत मल्टीपल प्लैनेट्स का, तो ग्रह युद्ध हो रहा है और उस ग्रह युद्ध में आपका ईगो क्लैश होगा। यानी कि अगर आप इस समय पार्टनर के साथ डिस्प्यूट में चले जाते हैं, शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, तो कोल्डनेस आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सेकंड हाफ 15th ऑफ जनवरी के बाद कुछ क्लैरिटी मिलना, कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजंस लेना, अब दशा में महादशा क्या चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ होगा। अगर आपकी पॉजिटिव दशा महादशा चल रही है तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, पार्टी करना, बिजनेस का बढ़ना, आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलना, 4th हाउस का मालिक 11th में गया है तो स्पाउस की तरफ से, पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिलता हुआ भी नजर आएगा, तो जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट करने वाला है। 12th हाउस में राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है। 11th हाउस बड़े भाई बहनों का भी हो सकता है, सूर्य मंगल शुक्र और मरकरी का वहां जाना, अपने भाई को सपोर्ट करना पड़ सकता है, अपने भाई बड़ी बहन को कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट लेना पड़ सकता है या देना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप छोटे हैं या बड़े, आप अगर ऑब्वियसली 11th हाउस बड़े भाई को दिखाता है, आप छोटे हैं और बड़े भाई को सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, कहीं ना कहीं एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करेगा। अगर आप अपने बड़े भाई को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में बढ़ रहा है। इस समय आप वर्क और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखिएगा। अगर आप चीजों को मिक्स कर ले तो दिक्कत परेशानी आएगी। और जिन लोगों का इस समय बिजनेस, जिस आपके स्पाउस का अगर बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, अब मेक श्योर कीजिए वो घर पे ना बैठे हो। अगर वो घर पे बैठ के काम करेंगे तो कंफर्ट में आ जाएंगे, पीस में आ जाएंगे, वो स्लो हो जाएंगे। शनिदेव उनको स्लो करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। तो उनको पुश करना, उनको घर से बाहर भेजना, उनके कहीं ना कहीं बुद्धि को चलाएगा, क्रिएटिविटी को चलाएगा, वो बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, बना पाएंगे। तो जितना आप घर से बाहर निकल के काम करेंगे उतना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में केतु का बैठना आपका जॉब से डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मेजर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस समय कुछ रियलिटी हिट करने वाले हैं, जो लोग लगता है कि यार मेरे को अंडरपेड मैं फील कर रहा हूं, मेरे को ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी, कुछ नया इंटरव्यूज भी इस महीने में आप देते हुए नजर आओगे। जो जॉबलेस हैं उनको कहीं ना कहीं नई जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी, और जो जॉब करते हैं उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपलिफ्टमेंट, कुछ अच्छी सिचुएशंस, किसी के थ्रू अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। जो लोग कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री के अंडर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। ये पुलिस वालों के लिए भी, ये पुलिसमैन है, आर्मी वालों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस अपनी चीजों को लॉयल्टी के साथ कीजिएगा, अपने पावर का मिसयूज मत कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके अब किसी को दबाने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज शनि का 10th एस्पेक्ट आपको हार्म कर सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं आपके 10th हाउस के मालिक, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। अपने बिजनेस को घर से नहीं करना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। जेमिनी साइन बुद्धि को दिखाता है, जेमिनी साइन कुछ एक्सपीरियंस करने को दिखाता है, तो कुछ आप इस समय कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में ध्यान रखिएगा। आप किसी बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिना बिजनेस को जाने पैसा डालना आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। तो पैसा डालना है तो अवेयरनेस के साथ डालना है, चीजों को ऑडिट करके डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। अपने कंफर्ट को ब्रेक करके
काम पे ध्यान दीजिएगा, काम बढ़ता चला जाएगा। जितना आप कॉन्टेक्ट बिल्डअप करेंगे, जितना आप बाहर निकलोगे, जितना आप ट्रैवल करोगे काम के लिए, जितना आप हिट करोगे, अपने आप को पुश करोगे, उतना बिजनेस आप इवॉल्व कर पाओगे, पैसा बना पाओगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शनि के डोमेन में काम करते हैं, आप रिसर्च बेस्ड में कोई काम करते हैं, आप ऑयल रिलेटेड, गैस रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, स्टोन्स रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, आपके लिए आपको लॉयर है, काउंसलर है, हीलर है, आप डॉक्टर है, सर्जन है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर समय है। 10th हाउस 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना आपको अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस देगा। और 2026 की शुरुआत एकदम धमाकेदार होने वाली है, पोस्टर फटने वाले हैं, यानी कि आपका पीआर होने वाला है। सेकंड लॉर्ड भी 10th हाउस में, फिर सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली वो योग बना रहा है कि जितना काम करोगे उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव पीआर आपका होता हुआ नजर आ रहा है मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए, सेकंड हाउस का मालिक 11th में है, 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, तो आपकी रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा देने वाले हैं पब्लिक। यानी कि दुनिया आपको पैसा देती हुई नजर आएगी, आपके गेन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, बस बशर्ते आपकी रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट अच्छी हो। जितना अच्छा आपका पास्ट लाइफ डीड्स होंगे, उतने अच्छे आपकी कहीं ना कहीं पैसा बनाते हुए नजर आओगे। जितना आप मेहनत करोगे, उतना पैसा, उतना फोर्स आपको कहीं ना कहीं कॉस्मोस आपको सपोर्ट करने वाला है। पैसा आएगा। और अगर आप डोनेशन करते हैं, साथ ही साथ आप टेंपल विजिट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जब 7th लॉर्ड 10th में बैठा है, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस को लेकर डिस्कस करना, फाइनेंसिस को लेकर डिस्कस करना, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना, उनकी विजडम को यूज करना, नो मैटर आप उनको क्या समझते हैं, नो मैटर वो हाउसवाइफ है, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके जीवन को बदल सकता है, आपके फाइनेंसिस की स्थिति को बदल सकता है। इस समय किसी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन मैटर करता है किस रिलेशनशिप है, वो कौन सी रिलेशनशिप है। बड़े भाई बहनों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को पैसा देते हुए नजर आ रहे हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यू शुड थिंक बिफोर गिविंग इट टू समबडी। आपको समझना पड़ेगा, ठहराव के साथ देखना पड़ेगा। ये समय है आपके पास, जब समय आपके पास क्रिटिकल आएगा तो आपको उस समय कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। और अगर आप स्पेशली मून साइन है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको किसको सपोर्ट कर रहा है, कब। और यहां पे सपोर्ट करना है तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है, पहली चीज। लेकिन आप जब सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है आप किसको कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको आने वाले समय में जरूरत पड़े और आपको रिटर्न में ना मिले, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा बनाओगे, जितना कंफर्ट जोन को ब्रेक करके मेहनत में लग जाओगे, उतना कहीं ना कहीं अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएगी। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट आपका डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल के विजिट करना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, कहीं ना कहीं मेडिकल पे जाकर कुछ ना कुछ सेल पर वो कहीं ना कहीं मेडिसिन का परचेज करना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके लाइफ में मौके भी देगा, अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है तो किसी की तबीयत के लिए पैसा देना, किसी की अर्जेंसी के लिए कहीं ना कहीं आपको आपकी जेब से पैसा जाना, या आपके पॉजिटिव कर्मा को, पुण्य को कहीं ना कहीं फलित करता हुआ नजर आएगा। 10th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 11th हाउस में मैलेफिक्स है, तो कहीं ना कहीं 11th हाउस क्रॉनिक डिसीज को दिखाता है। अगर आपका चेस्ट का पेन है, अगर आपके थाइस का पेन दिखाई दे रहा है, आपके बैक में कोई पेन दिखाई दे रहा है और आप ओवर वर्क कर रहे हो, क्योंकि 10th हाउस बहुत ज्यादा भरा हुआ है इस समय, बहुत ज्यादा प्लैनेट्स आपके 10th हाउस में, अगर इस समय आप ओवर वर्क कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपको लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, यहां पर आपको पता नहीं चलेगा, आप कब दिन रात मेहनत करते चले जाओगे, बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, एक दिन ड्रेन हो जाओगे और एकदम से तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्लीज रेस्ट साथ साथ देके चलिएगा, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी और आप काम भी अच्छा करते चले जाओगे। रेस्ट देने से क्रिएटिविटी अच्छी होती है, ठीक है, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं, प्लस कहीं ना कहीं आपके शनिदेव का फर्स्ट हाउस में बैठना आपको मैच्योरिटी दे रहा है, डिसिप्लिन दे रहा है। 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना 15th ऑफ जैन के बाद कहीं ना कहीं डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे, तो 15th ऑफ जैन के बाद आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी जब आप किसी कॉन्क्रीट कंपटीशन को जीत पाएंगे। जिन लोगों का रिसेंटली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी और पास हो गए थे, उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी थी, उनको घर से दूर जाना पड़ सकता है, किसी के ऊपर खाने के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है, खुद से खाना बनाना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। लेकिन ये इनिशियल लेवल पर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी मेहनत करते चली जाइए, पोजीशन आपकी बढ़िया होती चली जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप एक पेपर देने के बाद दूसरे कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हुए नजर आओगे। नेम फेम आइडेंटिटी का बढ़ना कहीं योग बना रहा है। जिन लोगों के फॉरेन कनेक्शन है और जो फॉरेन लैंड में रहते हैं, उन लोगों के लिए और भी अच्छे योग बन रहे
रहे हैं, चीजें फलित होती हुई नजर आ रही है। हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने के योग भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, फर्स्ट हाउस के मालिक फोर्थ हाउस बैठे हैं। कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है, अदरवाइज कोई काम आपके बनेंगे नहीं। जब जैसे ही बाहर निकलोगे काम बनने लगेंगे, आपको एहसास होगा कि मेरे कितने काम पेंडिंग है। फर्स्ट हाउस में शनिदेव बैठे हैं, आपको स्लो कर देंगे। इनको पॉजिटिव करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति के तत्व को बढ़ाइए। डेली टेंपल विजिट करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। सूर्य संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। किसी को मेडिकल अर्जेंसी में हेल्प करना आपके लिए अमेजिंग रहने वाला है। फैमिली में किसी को सपोर्ट करना पड़ सकता है, दिल खोल के सपोर्ट कीजिएगा। कॉस्मोस, ये पाइसेस साइन अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स का है, अनलिमिटेड अबेंडेंस का है, तो आप पॉजिटिव रहिएगा, अनलिमिटेड अबेंडेंस की तरफ बढ़िएगा। कहां से आ रहा है कहां जा रहा है पता नहीं चलेगा, भगवान की स्तुति करते चलिएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। जब 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में जाएगा, कुछ दे ना दे पैसा जरूर देता है। 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में और 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है, नेम फेम एंड मनी डेफिनेटली देता है। तो मंगल को पॉजिटिव कीजिएगा, मंगल कहीं ना कहीं कंबस्ट है, तो मंगल के हनुमान चालीसा का पाठ करना कहीं ना कहीं आपका मल्टीपल लेवल पे आप ये श्योर कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि आप एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो मल्टीपल हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में बैठे हैं, घर में किसी तरह का कथा कीर्तन चैंटिंग का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर इस महीने कुछ एनिवर्सरी है, बर्थडे है या कुछ भी नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना बनाइए, वीकेंड पे साथ में बैठिए, घर वालों को बुलाइए, नेबर्स को बुलाइए, अपना घर ओपन कीजिए, सबको आमंत्रित कीजिए, फ्रेंड सर्कल को आमंत्रित कीजिए, अपने वर्क प्लेस के बंदों को आमंत्रित कीजिए, साथ में बैठकर हरिनाम कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। इससे आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी, इससे आपकी चेतना कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होती हुई नजर आएगी। स्पिरिचुअलिटी वाइब्रेशंस का ऊपर जाना, राहु केतु का नेगेटिविटी का कम होना और कहीं ना कहीं सारे क्योस का खत्म होना। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।